क्या छात्रों की एकजुटता ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया? क्या ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या देश की युवा शक्ति की ऐतिहासिक जीत? कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, यह किसी एक नेता की हार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने वाली जनजी की बड़ी जीत है। उन्होंने देश भर के छात्रों और युवाओं को इस आंदोलन के लिए बधाई दी। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि छात्रों की मौत और लगातार विरोध के बावजूद सरकार ने लंबे समय तक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। उनके अनुसार छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंजी और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह घटना बताती है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा रखने वाले युवाओं के संघर्ष की जीत है। उन्होंने दावा किया कि यदि भविष्य में भी छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई तो देश की जनजी लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब देगी। और सरकारच्या चुकीच्या धोरणाला दुरुस्तही करू शकते। जेनजी सरकार बनवू शकते आणि सरकार खाली खिचू पण शकते। हेच या आजच्या धर्मेंद्र प्रधानच्या राजीनाम्यावरून सिद्ध झालेला आहे। मी जेनजीचं अभिनंदन करताना हा लोकशाहीचा मोठा विजय असं मी मानतो। हा संविधानाचा विजय आहे आणि जे लोकशाहीचा गळाघोटू पाहत होते, जवळपास 23 तरुणांच्या बळी गेल्यानंतर सुद्धा सरकारची भूमिका ही लेचेपेची भूमिका होती, वेळकाढू भूमिका होती आणि त्या 23 तरुणांच्या बळीनंतर जे देशभरामध्ये आंदोलन पेटलं आणि त्या आंदोलनाची धग डायरेक्ट केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचली आणि त्यावेळेस या सरकारला वाटलं की पंतप्रधानांना वाटलं, नरेंद्र मोदींना वाटलं की आपली खुर्ची धोक्यात आहे। तोपर्यंत यांना अंदाज नव्हता आम्ही आमच्याकडे असलेल्या सत्तेच्या बळावर कुणालाही झुकवू शकू, कोणतेही आंदोलन मोडीत काढून टाकू, कोणतेही आंदोलन चिरडून टाकू या आविर्भावात आणि मस्तीमध्ये केंद्र सरकार होतं। परंतु युवा शक्ती ही काय असते, या विद्यार्थ्यांची ताकद आणि